परिचय दे दीजिएगा। परिचय इस प्रकार दीजिएगा, आप मुझे ये क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि आप सब एक ही पूजा समिति से हैं या अलग अलग पूजा समिति से, है ना? क्योंकि SSI2 मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना सिटी अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के पास। लेकिन अब महाशिवरात्रि है, वो है 8 मार्च को। किस तरह का शोभा यात्रा निकलने वाला है, ये तमाम तरह का जब देखिएगा तो प्रत्येक थाना अपने अपने क्षेत्रों में शांति समिति की भी बैठक रखी गई है। पूजा समितियों जो भी शोभा यात्रा निकालने वाले उनके लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। इस वक्त पटना सिटी अनुमंडल में देखिएगा तो यहाँ के जो SDM श्रीमती गुंजन सिंह जी हो या फिर पटना सिटी के सहायक आरक्षी अधीक्षक शरद RS के साथ में महाशिवरात्रि के जो प्रबंधक जो है उनके साथ एक अहम बैठक हो रही है। बैठक में क्या कुछ निर्देशित किया गया है, इस बार क्या पालन किया गया है, ये तमाम बिंदुओं पर हम आपको अवगत कराएंगे। बन रहिएगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है तो शोभा यात्रा के समय बहुत तरह के अश्लील गानों का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस बार क्या प्रावधान है, क्या इस बार DJ का उपयोग है या नहीं, इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे। चलिए मेरे साथ। महाशिवरात्रि है 8 मार्च की, उसी के उपलक्ष्य में ही ये बैठक की गई है। तो पहले हम लोग एक शांति समिति की भी बैठक कर रहे थे और उसमें सोच रहे थे कि सभी साथ में आ जाते, पर उसमें हम लोग फिर क्लियरली आप लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, उसमें फिर बाकी मुद्दे। महाशिवरात्रि महोत्सव जो 8 मार्च को मनाया जाएगा, उससे संबंधित यहाँ पर पटना सिटी क्षेत्र में एक विशाल शोभा यात्रा निकलती है। सिमली माल सलामी थाना क्षेत्र से यहाँ तक अशोक राजपथ का रास्ता लेते हुए गौरी शंकर मंदिर आलमगंज थाना तक। तो उसी के ही संबंध में पूजा समिति के जितने भी समस्त सदस्यों के साथ आज बैठक किया गया है और विधि व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ के साथ ही किन किन प्रशासन को किन किन फील्ड्स में अपनी तैयारी रखनी है, साफ सफाई को लेकर के कहाँ पर हम लोगों को CCTV लाइटिंग वगैरह, पेयजल, अग्नि शामक यंत्र वगैरह जो हम लोगों को रखने हैं, उन सब को लेकर के भी तैयारी की गई है। साथ ही ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जैसा हम लोगों को पदाधिकारियों द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं DJ के पूर्ण रूप से रोक पर, और साथ ही बाकी जो भी ये ध्वनि अपनी रहेगी, जो भी ये बैंड वगैरह यूज़ करेंगे या स्पीकर्स यूज़ करेंगे, उसमें भी वो जो 75 डेसिबल का जो हम लोगों को बार बार दिशा निर्देश दिया जा रहा है, हम लोगों ने उसे स्पष्ट किया है पूजा समिति के सभी सदस्यों से, ताकि शोभा यात्रा में जितनी भी झांकी निकाली जा रही हैं वो सब शांतिपूर्वक निकाली जाए और उससे पटना सिटी क्षेत्र में सौहार्द बना रहे। फोर्स के लिए हम लोगों को अतिरिक्त फोर्स बल मिलेगा। हम लोगों के पास RAF की भी टीम आ जाएगी और वो हम लोग जितने भी हम लोगों ने इनसे मेन पॉइंट्स अभी पता कर लिए हैं पूजा समिति से, जहाँ जहाँ पर रुक करके आरती वगैरह होगी, साथ ही जितने भी हमारे संवेदनशील पॉइंट्स होंगे जो पूर्व में भी रहे हैं, उन पे हम लोग अपना अतिरिक्त बल की हम लोग वहाँ पर प्रतिनियुक्ति रखेंगे। साथ ही हमारे पास CCTV और ड्रोन वगैरह भी रहेगा, तो उससे भी हम लोग सतत निगरानी करते रहेंगे। देखा जाता है कि शोभा यात्रा में झांकियाँ जो है कभी कभी पीछे जाती है और बहुत काफी लेट जाती है। इस पर प्रशासन इस पर जो है क्या? इसी के लिए पूजा समिति के ही सदस्यों से आग्रह किया गया है कि इन लोगों से हम लोगों ने एक समय ले लिया है कि कितने समय क्या अंतराल रहेगा उसका, और हमारे मजिस्ट्रेट और बल भी झांकी के साथ रहेंगे लगातार। तो हम लोग उसको थ्रू आउट इंश्योर करते रहेंगे कि ये कंटिन्यूटी बनी रहे, बहुत ज़्यादा देर तक के लिए झांकी रुकी नहीं रहे और अपने एक गति बना करके वो समय पर समापन कर ले। अक्सर देखा जाता है कि शोभा यात्रा के दौरान जो ट्रैफिक है अव्यवस्था हो जाता है, जाम की स्थिति बनी जाती है, लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, वो नहीं जा पाते। ऐसी स्थिति में क्या है? थोड़े से इसमें थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक बाधित जरूर रहेगा, क्योंकि हम लोगों का अशोक राजपथ जो ये मार्ग है ये थोड़ा सा संकीर्ण भी है, पर हमारे अलग अलग जो डाइवर्जन पॉइंट्स हैं, साथ ही अभी क्योंकि हम लोगों का गंगा पथ ये जो आ गया है गंगा के किनारे, उससे अब हम लोगों को और सहूलियत हो जाएगी, तो वो हम लोग वहां से अपने ब्रांच रोड से अब हम लोग इस बार ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे। संपन्न हुई है महाशिवरात्रि को लेकर जब देखा जाता है तो पटना सिटी SDM ने सख्त आदेश दिए है कि अगर DJ का प्रावधान हो तो 75 जो सेंटीडेसीमीटर होता है उस तरह के ही करना है, और प्रोटोकॉल
साथ ही जब ट्रैफिक का जो असुविधा जो होती है, जो आने जाने वाले जो गाड़ियों का होता है, उस पर भी डाइवर्ट करने का व्यवस्था है। यहाँ पर भी पूजा समिति यहाँ पर है और खुद बतलाए हैं कि भगवान शंकर जी का है, लोग उत्साहित रूप से लोग चलते हैं, लेकिन हाँ डीजे का कोई सवाल ही नहीं उठता है। SSI 2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।